हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच 3 कॉइन रेडियस 1 cm आर प्लेस्ड एज सो इन फिगर। ये IIT 2005 का फिगर बना हुआ है। ये बोला जा रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर 3 सिक्का रखा हुआ है। सिक्का का रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है और तीनों एक दूसरे को टच करा। फिगर हम नहीं बना पाए हैं जैसा बुक में बोल रहा है। अब बोल रहा है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ये IIT 2005 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये क्लास 10th का भी बच्चा बना सकता है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। यदि कोई ध्यान दे, दिमाग लगाए तो वो क्लास 10th का भी बच्चा बना सकता है। थोड़ा सा इसमें दिमागी कसरत है। एक एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, ये एरिया का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बट यहाँ इंटीग्रेशन का ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है, 2005 IIT का। क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लग रहा है, कुछ देख कर बताइए। बात जो बोले हिंदी में भी समझ में आ गया कि 3 सिक्का एक दूसरे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में मतलब है एक समबाहु त्रिभुज के अंदर 3 सिक्का को रखा हुआ है, तीनों एक दूसरे को टच कर रहा है। समबाहु त्रिभुज में सिक्का जो होता है क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का त्रिज्या यानी कि रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो मतलब यहाँ से यहाँ ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 1 ये 2, मतलब यहाँ से यहाँ हो जाएगा ये 2। हम लोग को क्या निकालना है इस फिगर में, हम लोग को निकालना है कि ये क्या होगा। जितना दूर ये होगा उतना ही ये दूर होगा। काफ़ी आसान सा काम है इसमें। तो आप क्या कीजिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है कि ऑलरेडी एंगल होता है पूरा 60। तो ये आधा जो एंगल होगा आपका कितना हो जाएगा, ये हाफ एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा आपका, अब देखिए, और रेडियस तो पता ही है, यहाँ से यहाँ क्या है, वो 1 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकाल देना है, यहाँ से आइएगा ये वाला निकालना है। ये 30 डिग्री एंगल है। आप क्या ले लीजिएगा, tan ले लीजिएगा, tan 30। यहाँ आइए, क्या हो जाएगा, दिस बाई दिस। ये परपेंडिकुलर है और बेस है, तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस इसका नहीं पता। चलिए इतना दूर x मानते हैं। tan 30 का वैल्यू √3 1/x, मतलब हुआ x का वैल्यू √3। तो इतना दूर ये √3, तो ये भी √3। तो पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ, इसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का, इसका बेस आपका हो जाएगा 2 + √3 + √3, मतलब हुआ 2 + 2√3। इसका हो गया साइड, इसका हो गया भुजा। अब आप इसका भुजा हो गया तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, जो आप फार्मूला पढ़े हैं उस फार्मूला को लगाइए। क्या फार्मूला आपने पढ़ा है क्लास 10th में, याद आ रहा है? √3/4 साइड स्क्वायर। वीडियो चालू है, वीडियो आप देख रहे हैं। थोड़ा सा बैक करते हैं कैमरा। हाँ, आपको समझ में आ गया होगा, नज़दीक से दिखाया था फिगर। तो साइड आपको मिल गया, तो एरिया कैसे निकालिएगा, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, √3/4 और साइड है 2 + 2√3, इसका स्क्वायर। तो देखिए दोनों जगह से 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3/4। यहाँ से 2 कॉमन होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ बचेगा 1 + √3 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 4 फाइनली आंसर बचा √3 + 1 का होल स्क्वायर इंटू √3। क्या हो गया, √3 × √3 + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप कर दीजिएगा सोल्व, आपका काम हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा हाथ से ही इरेज करते हैं। आइए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये √3a² √3 का स्क्वायर 3b² 1 और हो जाएगा 2√3, तो ये हो गया 4। अब इस 4 में √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा,
4 में √3 से करेंगे तो हो जाएगा 4√3 और √3 क्या हो जाएगा 3, ये √3 और √3 क्या हो जाएगा 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। तो यही स्क्वायर CM, ठीक है, ये इसका एरिया हो गया 6 + 4√3 स्क्वायर CM। तो एरिया अंडर कर्व में IIT 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो काफ़ी आसान है, इसमें बहुत कुछ कसरत नहीं करना पड़ा है। आंसर इसका है 4√3 + 6। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। बिल्कुल चाय बनाते हुए जब हम पढ़ा रहे थे तो इंटीग्रल का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था एरिया अंडर कर्व, उस पर ध्यान गया कि ये मेरा छूटा हुआ है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, स्मार्ट है, आप इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन, बिल्कुल मॉर्निंग का चाय लेते हुए 10 बज रहा है सुबह का, मौसम बहुत खूबसूरत क्लाउडी वेदर है, बाहर का मौसम बिल्कुल। और वो वीडियो का थोड़ा क्वालिटी मेरा लो लाइट के चलते होता है, इसलिए कि नेचुरल लाइट में मेरे पास अभी रिसोर्सेस का कमी है। आप लोग मदद कीजिएगा तभी तो रिसोर्स बढ़ेगा, तो बढ़िया वीडियो लाइट वाइट लगा के बनाएंगे। अभी तो समझिए चाय पीते हुए खुला मैदान में अभी बना रहे हैं। क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन बताते हैं जो IIT 2002 का पूछा हुआ है, वो भी शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के समाप्ति के बाद उम्मीद है समझ में आया होगा हमने किया क्या है। वो देखिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, एंगल इसका 60 का होता है। ये क्वाइन है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से, तो रेडियस 1 है, तो ये 1 है, तो 1 1 ये 2 होगा, तो नीचे यहाँ तक भी 2 होगा, यहाँ तक भी 2 होगा। थोड़ा सा कैमरा को नीचे लाया जाए ताकि समझाएंगे तो दिखाई देगा। तो आइए ये 1 है पर ये यहाँ से सेंटर से ड्रॉ किए, अब यहाँ से यहाँ रेडियस 1 है, ये भी 1 है, तो ये 2 हो गया, तो नीचे इसका पैरेलल लाएंगे ये 2। हमको निकालना ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही ये होगा, तो ये क्या होगा, तो ये 1 है और यहाँ से हम लोग लेंगे tan का, tan 30 का वैल्यू P/B से निकाले तो x का वैल्यू हम लोग को निकल गया √3, तो ये भी √3। अब जोड़ेंगे पूरा लेंथ क्या हो जाएगा √3 और 2, √3 2, तो 2 + 2 √3। अब एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का यानी कि समबाहु त्रिभुज का आपने पढ़ा होगा, √3/4 और ये साइड का स्क्वायर। तो देखिए ये 2 दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 कैंसिल, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा √3, तो 1 + √3 का होल स्क्वायर निकालेंगे, क्या होता है A² B² 2AB, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और 2AB करेंगे तो 2 √3। अभी हो गया 4 में √3 से करेंगे तो 4 √3 और √3 3 6, यानी कि 6 + 4 √3 स्क्वायर CM इसका हो गया एरिया। जो काफ़ी शानदार क्वेश्चन रहा है, ये 1 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन दम नहीं, हम जहाँ वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा वहाँ पे कुछ मित्र लोग मिले जो यूट्यूब पर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे थे, उन्होंने बताया कि सर थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। तो मैंने बताया कि मैं बिगिनर्स हूँ, अभी मैंने यूट्यूब जस्ट शुरू ही किया है और रिसोर्सेज का कमी है, बस मेरे पास एक माइक है और एक मोबाइल है और जो बोर्ड पढ़ाते हैं वही है, बाकी कुछ नहीं। नेचुरल लाइट में जितना होता है तो आप लोग के सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल खुला में क्लाउडी वेदर है, जैसा मौसम आया जितना लाइट मिला उतना में ही बना के काम चला लिए, थोड़ा सा लाइट का कमी होता है। और अभी जो हम डाल रहे हैं इससे क्वालिटी थोड़ा डिक्रीज़ करके वो वीडियो में क्वालिटी आता है, 4K में बनाते हैं फिर भी थोड़ा सा डाउन है। तो चलिए एक और आसान सा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो काफ़ी शानदार है। आइए उस क्वेश्चन के बारे में उसको भी बताते हैं। आप एक शानदार लाइन नीचे हिंदी में लिखा हुआ देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, देख गधा मुत रहा है। और एक लाइन ऐसा भी हमने देखा दीवार पे लिखा हुआ देख, उसके बाद यहाँ है ऐसे भी कर देता देख गधा मुत रहा है। 2 लाइनें आपको बोर्ड पे बहुत जगह मिला, इंडिया में बहुत जगह घूमे हैं, 50 जगह। दोनों लाइन का 2 मतलब निकलता है। देख गधा मुत रहा है मतलब है कि देखो जो पेशाब कर रहा है वो गधा है, और एक लाइन देखा है कि देख गधा
ये लाइन ऐसे। अर्थ का अनर्थ हमारे काफ़ी दोस्तों में बहस भी चलती है। देख गधा, मतलब जो साथ में उसको दिखा रहा है कि देख गधा वो मूत रहा है, मतलब जो देख रहा है वो गधा है, मूत रहा है वो अच्छा आदमी है। और पहला लाइन बता रहा है देख जो मूत रहा है यानी कि जो पेशाब कर रहा है वो गधा है। अब आप लोगों का क्या राय है? मैं क्यों बता रहा हूँ कि आईआईटी क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग पे पूछ रहा है। ये बताने का मेरा मतलब है मैं जोक या कोई चुटकुला के मूड में नहीं बता रहा हूँ, ये आपके समझ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो आईआईटी 2002 में पूछा हुआ है। एरिया बाउंडेड इसका एरिया क्या होगा? तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके सोच का, ये आप कितना सोच सकते हैं। जैसे यहाँ हमने बताया है कि दो आदमी जो है दो तरीक़ा से इसको बात को समझ सकता है। एक बोला है कि देख, यदि ऐसा यहाँ लाइन डाल दिया है, देख कोमा एक यहाँ दे दे, देख गधा मूत रहा है, मतलब जो दीवार पर मूत रहा है। ज़्यादातर लोग ये दीवार पे लिखते हैं, जिनके दीवार को लोग ख़राब करता है, बड़े बड़े शहरों में या भगवान का फोटो बनाते हैं, देख गधा मूत रहा है, मतलब जो पेशाब कर रहा है वो गधा है। दूसरा में कोई होशियार आदमी इस कोमा को हटा के यहाँ से यहाँ डाल देता है, वो बोलता है कि देख गधा, मतलब जो दिख रहा है वो गधा है, दूसरे को दिखा रहा है कि देख गधा वो मूत रहा है, यानी कि वो मूत रहा है वो अच्छा है। पहला वाला में पेशाब करने वाला गधा है, दूसरा वाला में देखने वाला गधा है। तो सोच और अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है। आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसमें अब क्या किया जाए, आइए। ये क्वेश्चन देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। एरिया बाउंडेड में दो इक्वेशन दिया हुआ है इसके बीच का। तो इक्वेशन काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। एक दिया हुआ है y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, दूसरा दिया y इक्वल्स टू माइनस मॉड x प्लस 1। अब आपको इसका लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ कीजिएगा तो क्या क्या आ सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले वाला इक्वेशन में। पहले वाले में आते हैं और y का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं। इस यहाँ पे आइए। आप देखिए y का वैल्यू जब आप 0 पुट कीजिएगा, x का वैल्यू, क्या मैं भूल गया, x का वैल्यू जब 0 पुट कीजिएगा तो y क्या आ जाएगा आपका -1। मतलब ये लाइन यहाँ आया, मतलब ये 0 और -1 यहाँ आई। उसी तरह इस इक्वेशन में आते हैं हम लोग, यहाँ आते हैं और x का वैल्यू हम लोग यहाँ 0 पुट करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, x का वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं तो y क्या आ जाएगा आपका +1। यहाँ 0 पुट करेंगे, ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं। x का वैल्यू यहाँ 0 पुट किए तो यहाँ 1 बचा ना, ये तो पार्ट खत्म हो गया, 1 तो बचा, तो ये यहाँ आ गया 0 और 1। अब आइए, अब हम लोग आते हैं, यदि x का वैल्यू हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा। इस इक्वेशन में आइए, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ध्यान से देखिए 1 पुट करेंगे, +1। देखिए यहाँ +1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - 1। यहाँ देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1, मॉड के बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 0। तो y आपको 0 मिला ना, तो यानी कि 1 और 0 मिला। x का वैल्यू जब हमने यहाँ पे, हम लोग केवल इंटरसेक्ट कहाँ कट हो रहा वही निकाला है। x का वैल्यू हमने 1 पुट किया तो +1 - 1 क्या आया 0। और इसी x का वैल्यू हम लोग -x पुट करेंगे। इस x का वैल्यू यदि -x पुट करते हैं तो मॉड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये क्या आ जाएगा y का वैल्यू फिर 0 आएगा। तो ये x का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं -1 और ये y 0 हो जा रहा है। काफ़ी समझने का चीज़ है। पहले हमने x का वैल्यू +1 लिया, पॉजिटिव लिया, तो 1 - 1 0, यहाँ x का वैल्यू 1 और y 0। x का वैल्यू 1 हुआ तो 1 - 1 y 0 आ जाएगा। अगले बार में x का वैल्यू यदि -x पुट करते हैं, यानी कि -1 पुट करते हैं, तो मॉड के बाहर तो ये 1 ही निकलेगा ना, तो 1 - 1 आपका 0, तो y क्या आ जाएगा आपका 0।
तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर आपको कैसा लग रहा है? ये फिगर अब आपसे बोला जा रहा है कि इसका एरिया निकालिए। एरिया इसका निकालने का बहुत सारा रास्ता है। यहाँ से यहाँ आपको क्या है, 1 एक्स डिस्टेंस कितना है 1, और वाई भी कितना है 1। और तो ये एक फिगर राइट ट्रायंगल हो गया। तो राइट ट्रायंगल का एरिया तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट। और ऐसा कितना फिगर है, ऐसा ट्रायंगल कितना है राइट ट्रायंगल? तो 1 2 3 4 कैसा है 4 है। तो इंटू 4 कर देंगे, आपका ये पूरा एरिया निकल गया। तो वो बेस इंटू हाइट किया तो हाइट भी 1 है, बेस भी 1, तो 1 × 1 1/2 1 × 1। और ऐसा 4 फिगर है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1। अब ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 2, यानी कि इसका एरिया आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। कभी भी आईआईटी को हौवा बना के मत पढ़िए कि आईआईटी में केवल मुश्किल ही पूछा जाता है। आईआईटी में स्मार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और आईआईटी जो निकालते हैं वो बच्चे स्मार्ट होते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग होता है। स्मार्ट बनिए और बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आईआईटी जो है काफ़ी मुश्किल से मुश्किल बात पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आईआईटी निकालना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, दिमाग को लगाइए और ईमानदारी से पढ़िए। देखिए एडवांस का गारंटी नहीं दे रहे हैं, बट हो सकता है मेरा वीडियो देखिए तो मेंस तो आपका मज़े मज़े में निकल जाएगा। तो आपको एक ही बात कहेंगे, फिर वही बात कहेंगे कि आपको यदि ये वीडियो पसंद आया, समझ आया, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए और वीडियो को पूरा देखिए। अब एक चीज़ ध्यान और रखिएगा कि एरिया अंडर कर्व ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि क्वेश्चन नहीं हो आईआईटी का। तो ये आपका एसेंशियल चैप्टर है। इसका अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ टोटल आपको सोल्व करके, डिफ़िकल्ट हो या मुश्किल हो या आसान हो, सब क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे 1 बाई 1। तो पहले तो इंटीग्रेशन मैंने बहुत सारा डाला। बच्चों ने कहा सर इंटीग्रेशन तो काफ़ी हो गया, थोड़ा एरिया अंडर कर्व जो है जिसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, उस पर वीडियो बनाइए और डालिए। तो हमने आसान से शुरू किया ताकि आपको थोड़ा मज़ा आए। शुरू में ही वीडियो डाल देंगे थोड़ा मुश्किल वाला तो थोड़ा आप लोगों को लगेगा कि बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा स्मार्ट और आसान क्वेश्चन डालें। तो मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग कोई कमेंट नहीं लिखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए एरिया अंडर कर्व, ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, विदाउट इंटीग्रेशन ये सोल्व हुआ। इसमें इंटीग्रेशन का कहीं यूज नहीं करना है और ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो वीडियो मेरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिए, दोस्तों को दिखाइए और इसको समझने में क्या दिक्कत है वो तो लिखिए, तभी तो हम कुछ करेंगे अपने वीडियो में कुछ सुधार। जैसे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम होता है तो हम नेचुरल लाइट में बनाते हैं, रिसोर्सेज का संसाधन का कमी है तो ये आप लोग के हाथ में है। सब्सक्राइबर तो मेरे पर है नहीं है, ना वॉच आवर है, तो ये दोनों आप करवाइए ताकि चैनल मोनेटाइज हो। फिर उसके बाद मेरा कमाल देखिए, जैसा चाहते हैं वो सब हो जाएगा आपके लिए। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं भी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और मेरा वीडियो ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब करवाइए।